बच्चों, आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम के लिए कैनामेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको दिया गया था क्वेश्चंस, अगर आप बारीकी से कोशिश किए होंगे तो सोल्व भी हुआ होगा। लेकिन जो क्वेश्चन में आप उलझ रहे होंगे, जिन क्वेश्चंस में आपको परेशानी हो रही होगी, उन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के हेल्प से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे 5 क्वेश्चंस का वीडियो डालकर यूट्यूब पर अपलोड करूं। आप उसके हेल्प से क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बच्चे इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो काइनेमेटिक्स पढ़े हुए हैं। काइनेमेटिक्स में खासकर मोशन इन 1D पढ़े हुए हैं। एक विमीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति आप पढ़े हुए हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आइए देखते हैं। देखो बबुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चंस, आप फर्स्ट क्वेश्चंस पर अगर आप विचार करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग विचार करेंगे। 5-5 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस ना, छोटा छोटा वीडियो कोशिश किया जाएगा बना कर डालने के लिए। अरे यार, लो, जैसे बाबू क्वेश्चंस बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। एक वृत्ताकार पथ है, एक धावक उस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन होगा। 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो सिंपल सा बात है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ का बोला जा रहा है कि त्रिज्या जो है आर है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक धावक इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर कितना देर में लगाता है भाई? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में 1 राउंड मारता है। पूछा जा रहा है आपसे कि 2 मिनट 20 सेकंड में। देखो आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन बताइए। तो आप थोड़ा सा देखो, 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहाँ जाएगा? 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या? 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड। 140 सेकंड में ये पहुंचेगा कहाँ? देखो थोड़ा ध्यान से। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, 2 चक्कर लगाने में 80 सेकंड, 3 चक्कर लगाने में 120 सेकंड। जब 3 चक्कर लगाने में 120 सेकंड और 20 सेकंड में क्या करेगा? आधा चक्कर लगाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में तो पूरा चक्कर लगा रहे हैं। तो 20 सेकंड में आधा चक्कर, यानी ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करेगा वस्तु, और यहां पर पहुंच जाएगा। इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी को ही ना विस्थापन बोलते हैं वो। तो न्यूनतम दूरी यही होगा। अगर त्रिज्या आर है तो ये आर और ये आर, ये व्यास हो जाएगा। आर प्लस आर 2r। दोनों बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई 2r होगा, इसलिए विस्थापन कितना? 2r। आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई को विस्थापन बोलते हैं। तो क्लियर से बात है कि वो जो विस्थापन होगा ना, वो 2r होगा। आपका जो विस्थापन होगा वो 2r। समझ रहे हैं? कोनो दिक्कत ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो, बोल रहा है कि एक पिंड का विस्थापन, विस्थापन समझ रहे हैं? विस्थापन को एस से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती है। माने एक वस्तु है, वो कुछ विस्थापन तय करता है इस प्रकार से कि वो समय के घन के, टाइम के क्यूब का समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह किसका? टाइम के क्यूब का। तो पिंड का त्वरण का परिमाण पूछ रहा है कि बताइए त्वरण से ये कैसे संबंधित है? त्वरण से ये कैसे संबंधित है? क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विस्थापन समय के क्यूब का समानुपाती है, तो बताइए उसका त्वरण जो है इससे कैसे रिलेटेड है? इसमें समय के साथ त्वरण बढ़ जाएगा, समय के साथ घट रहा है,
शून्य है, अचर है लेकिन शून्य नहीं, इन सारी बातों। आइए देखते हैं मैथमेटिकली कुछ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मैथमेटिकली कुछ बातों को। बाबू आपको हम बता दें, आपको 2-3 बातें आपको जानना चाहिए। आपको पता है कि वेग, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ds/dt होता है, और जब आपको वेग पता है तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला dv/dt होता है। ये आपको पता है, कोनो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा सिचुएशन दिया जा रहा है कि वस्तु का जो विस्थापन है वो समय के क्यूब का समानुपाती है, s समानुपाती t क्यूब। आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर अपना मन से क्या आएगा, नियतांक। मान लो नियतांक आ गया k t क्यूब, कोई दिक्कत, s इक्वल टू k t क्यूब, कोनो दिक्कत ना। यानी s बराबर इतना डाटा आपको दिया है, लेकिन संबंध पूछ रहा है त्वरण का। जब s पता है, विस्थापन पता है, तो आप वेग निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि v इक्वल टू ds/dt होता है ना हो। तो v इक्वल टू d, s के जगह पर रखो ये डाटा k t क्यूब बटा में dt। अवकलन तो सबको पता है कि v इक्वल टू, अचर पद को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, dt क्यूब बटा में dt। इसका अवकलन करेंगे, इसको हटाते हैं अभी, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन बबुआ सबको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन x का पावर n/dx होता है तो फॉर्मूला x का पावर nx इंटू n-1 होता है। तो वैसे ही v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, t का पावर 3 है तो 3 बाहर और t के पावर 3-1, यानी v इक्वल टू आ गया बबुआ 3k/t²। लो वेग पता चल गया, वेग पता चल गया, कोई दिक्कत। लेकिन हमको पूछा गया है त्वरण, वेग तक ही काम नहीं चलेगा, त्वरण पूछा गया है। तो बालक आपको यह भी पता है कि a इक्वल टू dv/dt होता है। अब भी आपको पता है तो a इक्वल टू d, v का वैल्यू रखो 3k/t²/dt। क्या करेंगे, अचर पद को बाहर निकाल लेंगे, 3k नियत है, बाहर निकल गया, बच गया dt²/dt। कोनो दिक्कत। ये देखो फिर से x के पावर n पर चला गया तो a इक्वल टू 3k, t के पावर 2 है तो 2 और t के पावर 2 में से 1 घटा 1, तो 3 दूनी 6k/t। तो a जो आया ना बालक वो आ गया 6k/t। कोई दिक्कत। a का वैल्यू 6k/t आ गया। आपको पता है कि 6 के नियत है, नियत है ना हो, नियत है 6 के नियत इक्वल टू, जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर अनियतांक देते हैं। तो जब आप बराबर अनियतांक को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह लाएंगे। लो भाई बराबर अनियतांक हटा तो समानुपाती का चिन्ह आएगा a समानुपाती t। यहां से क्लियर पता चल रहा है कि त्वरण समय का समानुपाती है और कुछ नहीं। इस कंडीशन में त्वरण जो है समय का समानुपाती है, यानी समय बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा त्वरण वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो आते हैं अपने ऑप्शन पर, समय के साथ बढ़ रहा है, हाँ समय के साथ बढ़ रहा है बालक। देखो समय जैसे a समानुपाती t था तो समय के साथ बढ़ रहा है, यही बात सत्य होगा कि ये समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है। अगर घटता तो माइनस में आता, शून्य भी नहीं होगा, अचर है लेकिन शून्य नहीं है ऐसा भी नहीं होगा। तो बस बात यही है कि समय के साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बबुआ सब क्वेश्चन पर समय आपको देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि ऐसा ही हवा में हम बना ले, तो हवा में होने वाला काम नहीं है। आप ये सोचोगे कि आसानी से हम बना ले, थोड़ा सा हम भूल गए हैं, ढेर दिन पढ़ाए हुए हो गया ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे करें, थोड़ा जल्दी भूलते हैं ना बातों को, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। थोड़ा 2-4-5 दिन 10 दिन कोशिश करेंगे ना तो
सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, देखो ना कहाँ कहाँ भाग जा रहा है कोई। ठीक है, हेने देख रहे हैं तो हेने भाग जा रहा है, होने कर रहे हैं तो होने चला जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बस आइए जाएगा। यार कहाँ चल गया हो। तीन नंबर लो, देखो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो चलो, कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर दिशा में गतिमान है। 150 मीटर की एक लंबा ट्रेन है जो उत्तर दिशा में जा रही है। एक तोता 5 मिनट पर सेकंड की चाल से ट्रेन के समानांतर दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। तोते द्वारा ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा बात है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, समझ ही रहे हैं आप। बबुआ कह रहा है कि एक ट्रेन है ना, एक ये ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ 150 मीटर है, ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर डायरेक्शन में होने हमको बनाना चाहिए था। चलो इधर है, देखो ना, इधर जा रहा है ट्रेन, कितना के स्पीड से भाई जा रहा है ट्रेन? ये आप देख लो, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 10 मीटर पर सेकंड से। और हेने से एक तोता जो है, यहाँ पर एक तोता है, सूगा, जो भी आप जैसे भी बनाना है बना लीजिए, तोता है ये तोता इसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, कितना के स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। पूछ रहा है कि बताओ इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम ट्रेन को रोक दे तो तोता को पार करने में कितना टाइम लगेगा? जो इसका लंबाई है वही, यानी तोता को डिस्टेंस, दूरी जो है, दूरी तय करना है 150 मीटर। आपको सिखाया गया है कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है, और जब भी डायरेक्शन उल्टा हो, एगो हेने एगो होने जा रहा है, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, VP प्लस VT जोड़ दो। पैरोट है 5, ये है 10, 10 और 5 15 मीटर पर सेकेंड। चाल 15 मीटर पर सेकेंड, दूरी 150 मीटर, तो समय बराबर किसको नहीं पता है कि दूरी बटा चाल होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 150 मीटर। चाल कितना है? 15, 15 दहिया 150। 10 सेकेंड टाइम में तोता उस ट्रेन को पार कर जाएगा। 10 सेकेंड समय में तोता ट्रेन को पार कर जाएगा। देखो 10 सेकेंड है कहीं? होगा 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड वाला होगा, 10 सेकेंड में पार कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 2 मीटर दूर चलकर रुक जाती है। सुनो है ना ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन कि एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसको ब्रेक लगाने पर 2 मीटर दूर, यानी एस बराबर बोले तो 2 मीटर दूर जाकर रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सिचुएशन ये दिया हुआ है कि जाके रुक जाती है। आगे पढ़ो, यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हो तो ब्रेक लगाने पर न्यूनतम कितना दूरी पर रुकेगी? कह रहा है कि कार वही चाहिए हमको, कार वही चाहिए, लेकिन इसको हम 80 किलोमीटर पर आवर से चलाएंगे। तो बताइए न्यूनतम कितना दूरी के बाद रुक जाएगी? v बराबर 0 कह रहा है, लेकिन न्यूनतम कितना दूरी के बाद रुक जाएगी, ए हिसाब से पूछ रहा है। यहां पर सिचुएशन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ब्रेक मारा गया तो पता चला कि 2 मीटर दूर जाके वो रुक गई। अब यही कार को 40 के स्पीड से नहीं चलाना है, डबलिया दीजिए, 80 के स्पीड से चलाना है। अगर वो कार 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगे तो अब ब्रेक मारेंगे तो कितना दूर जाके रुकेगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या करना होगा भाई?
सबसे पहले तो निकालना होगा कि जब ब्रेक मारा जा रहा है ना तो एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, कार में त्वरण कैसा उत्पन्न हो रहा है। आपका सबसे पहला काम होगा कि कार में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये आप पहले निकाल लीजिए। लेकिन सब कुछ निकालने से पहले यूनिट ध्यान देना होगा कि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। 40 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर ले, 40 पाँचे 200 मीटर, 200/18 मीटर पर सेकंड, या 100/9 कह सकते हैं, 100/9 ही कर दे, 200/18 यानी 100/9 मीटर पर सेकंड। ये 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 80 गुना 5/18, 8 5 40, 400/18 यानी बोले तो 200/9 मीटर पर सेकंड। आओ बालक, सबसे पहले ब्रेक मारा गया तो कार का त्वरण पता कर लेते हैं, ए पता कर लेते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला कि v² बराबर u² प्लस 2as होता है ना। देखो v पता है, u पता है, s पता है, आपको a निकाल लेना है। v का वैल्यू कितना है, a निकालना है तो v² माइनस u² बराबर 2as, तो a इक्वल टू v² माइनस u² बटा में 2s। तो a इक्वल टू v का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u का 100/9 बटा में 2, और s बोले तो कितना 2 लो। तो a इक्वल टू कितना माइनस 40 बटा में 99 81, और यहीं पर नीचे में आ जाएगा 2 दूनी का 4। तो a इक्वल टू जो आया -1 पर 40 अब बटा में 8 चौका 32, 324, 4 से 1 मरद में 4, 4 बटा 32, हाथना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इतना आ गया, इसी एक्सेलरेशन को यहां पर रखेंगे। एक्सेलरेशन पता चल गया कि कार को ब्रेक मारने पर जो धीरे हो रहा है तो मंदन कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो -1 पर 40 बटा में 324 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत ना। एस का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। u भी a पता है, u भी a पता है, अब एस निकालना है तो v² बराबर u² प्लस 2as होता है। s निकालना है तो v² माइनस u² बराबर 2as, तो s इज इक्वल टू v² माइनस u² बटा में 2 है। वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 200 बटा में 9 का स्क्वायर बटा में 2, a का वैल्यू -1 पर 40 बटा में 324 हो गया। अब देखो s इज इक्वल टू माइनस, चलो 200 का स्क्वायर करो, 2 दूनी का 4 पर 40 आ गया, बटा में 99 81 आ गया, है नीचे से ऊपर चला जाएगा 324 बटा में हई वाला डाटा बटा में 2 इंटू -1 पर 1 2 3 4 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 से 4 2 मरत में कैंसिल, हमको उम्मीद है यो कट जाएगा। 8 का 24, 9 से घटाओ ना 99 81, 99 81 और 9 से 29 27, 27 5 4 9 6 54, ठीक है, 3 2 5 4 9 6 54, और 9 से 9 चौका 36, 4 दूनी एस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी का 4 दूनी 8, एस इक्वल टू 8 मीटर। यानी इस बार बबुआ जो गाड़ी है ना 8 मीटर दूर जाके रुकेगी, 8 मीटर दूर। थोड़ा सा रुक के विचार करिएगा तब बनेगा। देखो बात को मेरा समझने का कोशिश करो, क्वेश्चन को पकड़ो। हम देखो हो सकता है आज ढेर दिन के बाद हम यूट्यूब पर आए हैं पढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत समझाने का तरीका कमज़ोर हो सकता है अभी, लेकिन वेट करो, अगला क्लास 1-2 क्लास के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो बड़ी कष्ट से आज टाइम निकाल के आदमी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन कोशिश कर रहा है।
खुद को एडॉप्ट करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 40 के स्पीड से कार जा रही है, ब्रेक मारा गया, 2 मीटर बाद जाके रुक गई। फिर कह रहा है कि उसी कार को 80 के स्पीड से चलाया गया, तो बताओ अब कितना दूर बाद जाके रुकेगी। तो भैया जब कार वही है तो एक्सेलरेशन सेम ना प्रोड्यूस होगा। हम पहले कार का त्वरण पता करते हैं। देखो इस डाटा से चल के हमने त्वरण पता किया। इसी त्वरण को हम अगला सिचुएशन के लिए यूज कर लिया। जब यूज किया तो पता चला कि दूरी 8 मीटर आ रहा है। तो जो भी आंसर में 8 उठ दे रहा है कि ना पता ना, देखिए 8 मीटर दे रहा है, 8 होगा आंसर में 8 होगा बालक, 8 मीटर, 8 मीटर होगा। एक और देख लेते हैं, भाई देख लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर। एक पैक 9 पर चल जा रहा है, क्या कीजिएगा। तेज के चक्कर में सोच रहे हैं कि जल्दी आ जाए, लो फिर देखो भाग गया। लो आ गया। पांच नंबर देखो आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 4.20 में एक कण, 4.20 फिगर का नाम है। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के, 1 मीटर त्रिज्या है, याद रखिए 1.0 है, गलती से लिखा गया होगा 1.0 है। 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर ए से बी तक हेजा तक आता है 1 सेकंड में। कण का औसत वेग होगा। बबुआ औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटा में कुल समय। अब से आसान कोनो क्वेश्चन है हो। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा में कुल समय। लो ए से बी तक आने में कुल विस्थापन कितना किया यार? है व्यास है, व्यास इतना विस्थापन किया, 1 का प्लस 1, त्रिज्या 1 मीटर है तो 2 मीटर। विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर। और समय कितना लिया? 1 सेकंड में तो पहुंच जा रहा है हेजा से हेजा, समय 1 सेकंड। 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। देखिए कौन ऑप्शन है? है कितना है जी? पहला 3.14 मीटर पर सेकंड ही ना होगा, गलती है। 2.14 यो ना होगा, है ये कि यो नहीं होगा, है 0 नहीं होगा, है ये देखिए है कहीं मिस्टेक हुआ है हमें छापने में, है 14 है नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड है होगा, ठीक है ना? गलती से लिखा गया है। 1999 में इतना छोटा, देखो पहले कितना कंपटीशन इजी था। 1999 में IIT में क्वेश्चन ही आया हुआ था। कितना कंपटीशन इजी था पहले, देख लो तुम खुद अंदाजा लगाओ। हमको याद आ रहा है 1999 में ही आया था क्वेश्चन, इतना इजी था। लेकिन आज का क्वेश्चन आप देखो तो पता लगेगा। तो ठीक है, वीडियो देखिए। हमको पता है कि वीडियो का क्वालिटी बढ़िया नहीं है, मोबाइल भी कमज़ोर, लाइट भी कमज़ोर। आगे इसको बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।